लिफ्ट अचानक हिली। जॉन बाहर निकला अपने होटल की लॉबी की उम्मीद में, लेकिन उसकी जगह उसने एक अनंत गलियारा देखा, टिमटिमाती गैस लाइट से रोशन। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ये सही नहीं था। उसने लिफ्ट का बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। उसके सीने में दहशत भर गई। वो फंस गया था। जॉन दालान के आखिर तक भागा, बाएं दाएं और भी वैसे ही दरवाजे और टिमटिमाते लैंप। वो एक भूल भुलैया में फंस गया था। हर मोड़ पर वही फिरावना दृश्य। सन्नाटा सिर्फ उसकी खुद की अनियमित सांसों की वॉइस से टूट रहा था। ये असली नहीं हो सकता, ये एक बुरा सपना होना चाहिए। दिन रातों में बदल गए। हवा बांसी हो गई, सड़ांध की गंध से हैवी। जॉन ने हर दरवाजा आजमाया, सब बंद। वो तब तक चिल्लाया जब तक उसकी आवाज कर्कश नहीं हो गई। कोई जवाब नहीं। भूख उसे खाई जा रही थी, थकान होने लगी। वो एक सोने के पिंजरे में कैदी था, अंतहीन गलियारा उसका यातना देने वाला। जॉन आखिरकार निराशा के आगे झुक गया। वो एक टिमटिमाते गैस लैंप के नीचे गिर पड़ा। उसकी उम्मीद हर पल कम होती जा रही थी। पागलपन ऐसा ही महसूस होता होगा। ये अंतहीन लूप, ये घुटन भरा सन्नाटा उसकी मौत का कारण होगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, विस्मृति का स्वागत करते हुए। वो पियानो की मधुर धुन से जागा। आशा टिमटिमाई अंधेरे में एक नाजुक लौ की तरह। वो आवाज की ओर लड़खड़ाता हुआ चला गया, हर कदम प्रत्याशा और भय से भरा हुआ। संगीत धीमा था, अफ्लामेकिक, एक जलपरी की पुकार की तरह। ये एक दरवाजे के पीछे से आ रहा था जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। वो झिझका, आगे क्या है? एक और क्रूर चाल, या ये उसका उद्धार था? उसे जानना था। उसने हैंडल तक पहुंचा। उसकी ठंडक ने उसे कंपा दिया। जैसे ही उसने घुंडी घुमाई, संगीत तेज हो गया। कमरा छोटा था, कम सामान वाला। खाने की एक प्लेट मेज पर रखी थी। उसने उसे लालच से खा लिया। उसकी भूख पल भर के लिए उसके डर पर हावी हो गई। पियानो का संगीत जारी रहा, उसकी थकी हुई नसों को सुकून दे रहा था। वो सुरक्षित था, कम से कम अभी के लिए। दिन हफ्तों में बदल गए। उसने अपनी मंजिल को एक्सप्लोर किया। हर कमरा एक जैसा, एक बिस्तर, एक मेज, एक खिड़की जो अंतहीन गलियारे को दिखाती है। वो अकेला नहीं था, दूसरे मेहमान भी यहां रहते थे। उनके चेहरों पर वही बेचैनी भरी स्वीकृति थी जो उसने महसूस की थी। भाग 5। दूर ग्लिम्प्स। वो एक रूटीन में पड़ गया। खाना आता था, कमरे साफ रहते थे। ऐसा लगता था जैसे होटल उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता हो। एक मूक अदृश्य वार्डन। एक दिन जॉन ने उसे देखा, गलियारे के दूर छोर पर एक फ्लिकर। क्या ये हो सकता है? उसने आंखें मूंद ली। उसका दिल फास्टी से धड़क रहा था। उसे करीब जाना था। वो चलने लगा, फिर दौड़ने लगा। झिलमिलाहट बड़ी होती गई। एक दरवाजे में बदल गई, एक असली अलग दरवाजा। ये दूसरों जैसा नहीं था। ये कुछ नया था, कुछ अनजान, कुछ फिरानक और एक्साइटिंग। भाग 6। दरवाजा। दरवाजा भव्य था, गहरे रंग की लकड़ी से बना और अजीब प्रतीकों से सजा हुआ। ये एक अनदेखी ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। जॉन ने हैंडल तक पहुंचा। उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी धातु को छूती हैं, प्रतीक चमक उठे। अंदर से एक धीमी गूंज उठी। उसने हैंडल घुमाया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला, बर्फीली हवा का एक झोंका छोड़ता हुआ। अंदर घोर अंधेरा था, पूरी तरह से डार्कनेस। वो अंदर चला गया। उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। आवाज शून्य में गूंज उठी। उसे पूरी तरह से सन्नाटे और अंधेरे में छोड़ दिया। भाग 7। तुम कौन हो? वो लाइट स्विच के लिए टटोला। उसका दिल फास्टी से धड़क रहा था। अंधेरा उस पर प्रेशर डाल रहा था। उसे घुटन महसूस हो रही थी। फिर उसने उसे देखा। गलियारे के विपरीत छोर पर एक आकृति खड़ी थी, लंबा पतला परछाई में ढका हुआ। वो उसका चेहरा नहीं देख सका। हेलो? जॉन की आवाज फटी हुई थी। आकृति करीब आई। जॉन अपने कपड़े, अपनी कदकाठी पहचान सका, लेकिन चेहरा वो अभी भी परछाई में छिपा हुआ था। आकृति कुछ फीट दूर रुक गई। परछाई हटी, उसका चेहरा दिखाई दिया। जॉन हाँफने लगा। वो खुद था, या यूं कहें उसका एक डार्क रिफ्लेक्शन। भाग 8। एस्केप। जॉन पर दहशत छा गई। वो भागने के लिए मुड़ा। उसका दिल सीने में धड़क रहा था। वो अपने पीछे अपने स्टेपों की गूंज सुन सकता था, भारी और फास्ट। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे भागना था, उस चीज से दूर जाना था जो भी वो थी। वो तब तक भागा जब तक वो और नहीं भाग सका। एक दीवार से टकराकर गिर पड़ा। सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। आकृति चली गई थी। वो अकेला था, या था। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था।
अपने पीछा करने वाले की अनदेखी उपस्थिति से भरा हुआ। भाग 9। क्या असली है? वो लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और गलियारे में चलता रहा। उसे बाहर निकलने का रास्ता खोजना था, इस बुरे सपने से बचने के लिए। उसने दूर एक रोशनी देखी और उसकी ओर भागा। जैसे ही वो करीब आया, उसने महसूस किया कि ये एक और दरवाजा था। उसने उसे धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। उसने खुद को वापस होटल के कमरे में पाया। पियानो का संगीत बज रहा था। वो सुरक्षित था, अभी के लिए, लेकिन वो जानता था गहराई से कि वो आजाद नहीं था। अंतहीन होटल, परछाई वाली आकृति, ये सब अभी भी बाहर था। वो फंस गया था अपने ही दिमाग में कैदी। क्या ये असली था या ये सब उसके दिमाग में था? उसने अपनी आंखें बंद कर ली। संगीत उस पर छा गया, अनिश्चित कि ये उसका उद्धार था या उसका डिस्ट्रक्शन।